हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार ढेर सारी चीज़ें पढ़ा गया था, इंट्रोडक्शन लिया था। पहला चैप्टर लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था लिविंग वर्ल्ड का। फिर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें आपके नॉमेनक्लेचर जैसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, उनके बारे में डिटेल पढ़ा गया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, उसको हम लोग पढ़ा था। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा गया था। तो ढेर सारी चीज़ें बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से पढ़ा गया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है। तो हम लोग जो हैं उसके आगे हमने कहा ना, इसको हम 3-4 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा आराम से समझ के। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो कुछ विशेष टॉपिक हैं, जो छोटे छोटे टर्म हैं। उन टर्म को हमको समझना है कि चीज़ें हैं क्या, फिर उसको जो है हम लोग एक एक चीज़ पढ़ा जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो हम लोगों को जो पढ़ना है, एक तो हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करना है। ठीक है। फिर हम लोगों को पढ़ना है टैक्सा। टैक्सा क्या है, या इसी टैक्सॉन क्या है, इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है। फिर टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है उसके बारे में पढ़ाएगा। फिर एक आप आ जाएगा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ा जाएगा। और उसी से जुड़ा हुआ है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची तो लगभग जो 6-7 चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल एक एक चीज़ पढ़ा जाएगा। ठीक। तो तैयार होइए, पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन के बारे में पहले हम लोग समझेंगे क्या है ये, फिर जा कर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला जो टर्म आता है वो आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देख लो, क्लासिफिकेशन एक्चुअली होगा, कहते हैं क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है इन विच एनीथिंग इज ग्रुप, एनीथिंग इज ग्रुप्ड किया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, छोटे छोटे ग्रुप किया जाएगा इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, कन्वीनियंट कैटेगरी बनाएंगे। और बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कह सकते हो कि आसानी से दिखने वाले को जो कैरेक्टर हैं उनको देख करके हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। और उन पार्ट को जब हम डिवाइड करेंगे सब मिला करके हम उसको क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लियर? फिर समझो, क्लासिफिकेशन क्या, एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस करते क्या, हम कोई भी चीज़, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसको हम छोटे छोटे ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं। मेथड क्या यूज़ करते हैं, उनमें जो हमको ईजिली कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मान लो सिंपल, जैसे हम देख रहे हैं, एक डॉग है, कैट है, वीट है। तो जैसे हम कहते हैं डॉग, तो हमें एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि डॉग है तो क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पाया जाएगा। नॉर्मल 4 लेग्स होंगे, है ना, टू ईयर्स होंगे, नोज, टीथ, मतलब ढेर सारे उसके जो बॉडी डिज़ाइन है जो हमको आसानी से दिख जा रहा, उस पर बेस करके उसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लियर? अब जैसे प्लांट देख लिया, तो प्लांट हम समझ लिए कि वीट देख लिया। वीट में हमने क्या देख लिया कि उसके रूट्स कैसे हैं, स्टेम कैसे हैं, है ना, सीड कैसा है, सेम है, मोनोकॉटिलिडन है कि डाइकॉटिलिडन है। तो जो आसानी से दिख जाए, आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकें या कर सके ऑब्जर्व कर लें, उस करेक्टर के बेस पर हम छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो। ठीक। तो उस ग्रुप में जब हम डिवाइड करना ही क्या करता है, क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर को दे करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही क्या कहता है, क्लासिफिकेशन। क्या कहता है? क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब जैसे हमने अभी तक डॉग की बात की, तो एक 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 एक, एक वर्ड है दिया हुआ, अल्सियन दिया हुआ। अल्सियन एक जर्मन शेफर्ड की एक ब्रीड होती है। आप देखिए उसका चेहरे, उसका बनावट कुछ अलग है, उसका हाव भाव, उसके हैबिट्स ना अलग हैं। तो कहने मतलब वो डॉग से थोड़ा सा डिफरेंट है। डॉग वो भी है बट दे हैव सम अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्लियर? तो कहने मतलब हम किसी भी प्लांट एनिमल को उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को दे करके उसको डिवाइड करें छोटे छोटे कैटेगरी में, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,
क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी, यानी छोटे छोटे कैटेगरी में ABCD या 1 2 3 4 में कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? बेस्ड, उस पर कुछ बेस्ड है, किस पर? कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक देकर उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लियर हो? हमको लगता है क्लियर हो गया कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आप समझ गए क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि एनीथिंग इज ग्रुप into a convenient category based on some easily observable characteristic। क्लियर? तो ये होगा सिंपल क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब बात आती है, तो क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। अब क्लासिफिकेशन के बाद देखा हुआ एक छोटा सा टर्म दिया है, टैक्सा। देखो ये दिया है, चाहे आप उसे टैक्सा कहो, चाहे आप उसे क्या कहो? टैक्सॉन। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा क्या डिफरेंट है कि जो टैक्सा होता है वो प्लूरल होता है और जो टैक्सॉन होता है वो सिंगुलर होता है। ध्यान रखिए, टैक्सा टैक्सॉन। अब होता क्या है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको जब हम छोटे छोटे ग्रुप में ऐसे डिवाइड करते हैं, छोटे ग्रुप में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4, ये इनको आप रैंक भी कर सकते हो। तो ये जो एक एक रैंक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? टैक्सा या टैक्सॉन बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा मिल करके बनाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है। तो कहने मतलब जितने भी प्लांट एनिमल हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और उन ग्रुपों से उनकी अलग अलग सिमिलरिटी, या ऐसा कह सकते हो जैसे मान लो कोई भी ग्रुप ए है, ABC है और D है, E ग्रुप हो गया। अब ए ग्रुप होगा, उसमें कुछ कॉमन सिमिलरिटी होगी, बी में भी कुछ कॉमन सिमिलरिटी होगी, सी में भी कुछ कॉमन सिमिलरिटी होगी और डी में कुछ कॉमन सिमिलरिटी होगी। क्लियर है? तो कहने में कोई भी ग्रुप होगा उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर होगी। क्लियर है? तो इसको हम लोग अभी लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे हमको सिमिलरिटी समझे। जैसे एक एक कैटेगरी है, एक रैंक कह सकते हो, एक टैक्सा कर सकते हो। क्या कह सकते हो? जैसे एक टैक्सा है आपका मैमल, क्लास मैमिलिया क्लास है। एक टैक्सा क्या है? देखिए, एक हमने क्या कर लिया? उठा लिया टैक्सा, जैसे क्लास। क्लास कौन सी क्लास? क्लास मैमिलिया। अब जो मैमिलिया क्लास में ढेर सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जैसे डॉग भी इसमें आ जाएगा, रैट भी आ जाएगा, हाथी भी आ जाएगा और कैमल भी, ढेर सारे एनिमल हैं। तो इसके अंदर आ जा रहे हैं, यानी इसके अंदर कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो क्लास मैमेलिया में आने के लिए मजबूर हैं। तो जो क्लास है, ये क्लास मैमेलिया, ये क्या है? एक टैक्सा है, एक टैक्सा है, एक टैक्सॉन है। कहने मतलब कि टैक्सा रिप्रेजेंट अ रैंक, टैक्सा रिप्रेजेंट अ रैंक, या कह सकते हो ये इट इंडिकेट द कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल, एट वेरी डिफरेंट लेवल। डिफरेंट मतलब ऊपर कैटेगरी या नीचे की कैटेगरी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। कैटेगरी कैसी है? डिफरेंट। एक दूसरे से कैटेगरी कैसी है? डिफरेंट। जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दीज आर द टैक्सा, दीज आर द टैक्सा। क्लियर? अब दीज आर द टैक्सा, अब इन्हीं को मिला करके कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। यानी कहने मतलब इसको चाहे आप रैंक कर लो, रैंक कह लो, टैक्सा कह लो, है ना? तो ये रैंक कर लो, टैक्सा कर लो, कोई भी। तो रैंक टैक्सा में कंफ्यूज मत करिएगा। टैक्सा क्या है? कहते हैं एनी ग्रुप ऑफ रैंक, या इट रिप्रेजेंट अ रैंक। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टैक्सा। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीशीज, दीज आर द टैक्सा, या ये एक रैंक रिप्रेजेंट करें। और इसके अंदर जितने भी एनिमल आएंगे, जैसे क्लास मैमेलिया आपने लिख दिया, मैमेलिया, तो मैमेलिया के अंदर एक कॉमन कैरेक्टर फ्लो करेगा, फिर ऑर्डर, फिर फीमेल, फिर स्पीशीज। क्लियर? लाइक ह्यूमन स्पीशीज। अब ह्यूमन जितने हैं सब ह्यूमन के जैसे रहेंगे, है ना? कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन ऊपर जाओगे तो कैटेगरी चेंज हो जाओ, कैटेगरी चेंज हो जाएगी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएंगे। जितना ऊपर जाओगे और कैटेगरी चेंज होती चली जाएगी। तो क्या इट इंडिकेट अ कैटेगरी ऑफ टैक्सॉन वेरी डिफरेंट लेवल। क्लियर? अलग अलग लेवल की हैं। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? क्लासिफिकेशन देख लिया, टैक्सा पढ़ लिया। तो कहते हैं कि
मतलब सिंपल सी बात क्या है कि टैक्सा का मतलब, और अगर हम समझें क्या है टैक्सा का मतलब, हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि दे दे आर grouping of organisms that share a common character. They are grouping of organisms that share a common characteristic. क्लियर? तो टैक्सा क्या मतलब है, एक कुछ न कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं उसमें एक वर्ड नया है, टैक्सोनॉमी। ध्यान रखिएगा, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टैक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा देखो, टैक्सोनॉमी जो है एक टैक्सोनॉमी तो जो टैक्सोनॉमी एक्चुअली एक ब्रॉड टर्म है, इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आप कह सकते हो कि पूरा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस आ जाता है। सही देखा जाए, लाइक कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सभी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। मीन्स टैक्सोनॉमी क्या है, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? यानी कह सकते हो टैक्सोनॉमी की एक यूनिट है क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो कहते हैं कि टैक्सोनॉमी मतलब होता है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिक कैन बी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टैक्सा। क्लियर? तो कहते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिक्स कैन बी क्लासीफाई इनटू द डिफरेंट टैक्सा और दिस प्रोसेस नोन एज क्लासिफिकेशन। देख लो, हम लोग आराम समझते हैं क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक all living organisms can be classified into different taxa। डिफरेंट टैक्सा आपने क्या कैरेक्टरिस्टिक बेस किया, तो उसमें आपने फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो इन सब का कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। हाँ, लेकिन टैक्सोनॉमी की कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, वो चीज़ें हम लोगों को जानना पड़ेगा, जिसको कह सकते हैं आप बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। जिसमें आपका पहला कैरेक्टराइजेशन आ सकता है, और क्या आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, और क्या आ रहा है इसमें क्लासिफिकेशन आ रहा है, और क्या आ रहा है नॉमेनक्लेचर भी आ जा रहा है। क्लियर? ये बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी नॉट ए सिंगल प्रोसेस। इसमें आपका क्या आ जाए, आपका क्लासिफिकेशन भी या कैरेक्टराइजेशन कह सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो, और क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर सब कुछ चला जा रहा है। यानी कह सकते हो कि पूरा प्रोसेस आ रहा है टैक्सोनॉमी का। हमने कहा ना टैक्सोनॉमी इज ए ब्रॉड टर्म। ठीक है, टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय डी कैंडोरे, नाम सुना होगा। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, कार्लोस लिनियस, आपने सुना ही होगा, है ना। तो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी नॉट ए सिंगल प्रोसेस, है ना, इसमें ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। तो उस चीज़ को समझना है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट एनी रैंक ऑफ कैटेगरी।